अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी कदम आगे उठाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ज़रूरत होती है कि हम उस काम को सीख लें पहले। और इसी पर एक स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर इंसान चाहे तो हर चीज़ से सीख सकता है, छोटी से छोटी, अगर चींटी से लेकर हाथी तक इंसान चाहे तो हर चीज़ से सीख सकता है, बशर्ते कि उसका माइंड अगर ओपन है तो। और अगर दिमाग बंद है तो उसको अगर कोई मास्टर सामने बैठ कर भी पढ़ाएगा अच्छे से अच्छा तो भी समझ में उसके आने वाला नहीं है। तो इसी पर एक स्टोरी बेस है, उसको हम समझेंगे। एक चिड़िया कैसे बताती है 4 महत्वपूर्ण बातें जो राजा को सुनाती है। राजा अचंभित होकर खड़ा रह जाता है, काफ़ी कुछ देर तक खड़ा रहकर केवल सोचता रह जाता है। उसी 4 पावरफुल बात को हम जानेंगे। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक राजा हुआ करता था जिसके पास बहुत ही विशाल और सुंदर महल था, और उस महल के अंदर एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे में अंगूर के फल भी लगे थे, मतलब अंगूर की बेल लगी थी, कई सारे फल लगे थे। तो उस बगीचे की जो रखवाली करता था वो एक माली रहता था। अच्छा, जो माली था वो इस बात से परेशान रहता था कि एक चिड़िया आती थी और उस अंगूर के बेल पर रोज़ बैठती थी और उस अंगूर के बेल को खाती थी, और जो पके पके रहते थे उसको खा लेती थी, और जो कच्चे अध कच्चे थे, खट्टे होते थे, उनको गिरा देती थी। तो माली इस बात से बहुत परेशान था, और ऐसा करते करते माली ने सोचा कि इस तरह अगर ये चिड़िया रोज़ आती रहेगी तो एक दिन पूरा अंगूर की बेल को समाप्त कर देगी। तो उसने कई प्रयास ऐसे किए पर उसको कोई उपाय नहीं सूझा। लास्ट में क्या किया, उस माली ने राजा के पास पहुंच गया। अब राजा के पास पहुंचकर उसने सारी बातें बता दी। तभी राजा ने उस माली से कहा, आप चिंता मत कीजिए, अब ये काम मैं करूँगा। तो अब राजा क्या करता है कि जो बगीचा था उसके पास जाता है अगले दिन, और उसके जो अंगूर की बेल थी उसके पीछे खड़ा हो जाता है। तो जब उसके पीछे खड़ा हो गया, चिड़िया आई, तो चिड़िया को राजा ने आसानी से पकड़ लिया, चतुराई से अपने पकड़ लिया। तभी चिड़िया ने कहा कि राजा साहब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको 4 ऐसी ज्ञान की बातें बताऊंगी जो कि बहुत पावरफुल है। आप अपने जीवन में ऐसी बातें कभी नहीं सुनी होगी। तो राजा ने कुछ सोचा, कहा अच्छा चलो इसकी बात भी सुनते हैं, क्या पता कौन सी नॉलेज हमको दे दे। तभी राजा ने उस चिड़िया को पकड़ा, चलो बताओ पहली बात क्या है। तो चिड़िया कहती है, पहली बात है कि कोई भी शत्रु आपके हाथ में आ जाए तो उसे छोड़ना मत। राजा ने कहा अच्छा, दूसरी बात क्या है। दूसरी बात चिड़िया ने कही कि असंभव बात पर कभी यकीन ना करें, कोई बात असंभव हो उस पर यकीन ना करें। राजा तो नाराज़ थे, उन्होंने गुस्से में कहा अच्छा चल तीसरी बात जल्दी से बता। तो तीसरी बात थी कि बीती हुई बात पर पछतावा न करें। चिड़िया ने कहा कि तीसरी बात यही है। अब राजा नाराज़ थे, तो राजा ने कहा अब ज़्यादा ज्ञान मत दे, जल्दी से चौथी बात बता और तेरा खेल मैं समाप्त करता हूँ। तभी चिड़िया ने कहा कि राजा साहब आप जिस तरह मुझे पकड़े हुए हैं इस तरह मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा सा हाथ ढील करें तो मैं सांस ले पाऊँ और शायद तब आपको चौथी बात बता पाऊँ। तो राजा ने भी कुछ सोचा, राजा ने हल्का सा हाथ को ढीला किया और वैसे ही चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई। तभी उस चिड़िया ने कहा कि राजा चौथी बात यह थी कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। तभी राजा को क्या हुआ, पछतावा होने लगा और राजा उदास हो गया वहीं पर। तभी इस तरह का मुख, राजा का मुख देखकर उस चिड़िया ने कहा, हे राजन सुनो, मैंने जो अभी 4 बातें आपको बताई है वो नॉर्मल बात नहीं है, वो नॉर्मल नॉलेज नहीं है, उसको फिर से याद करो। तभी वो याद दिलाती है राजा को, कहती है पहली बात मैंने क्या बताई थी राजन, कि कभी भी अपने हाथ में आए शत्रु को वापस न जाने दें, और आपने वही किया। अपने आए हुए हाथ में शत्रु को जाने दिया, यानी मुझे छोड़ दिया तुमने। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि कभी भी असंभव बात पर विश्वास ना करें, और आपने यकीन कर लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हैं। और तीसरी बात बताई थी कि बीती हुई बात पर पछतावा ना करें, और आप अभी पछता रहे हैं और उदास भी हैं इस बात से कि मेरे पेट में हीरे थे, बल्कि पेट में हीरे नहीं थे। तो ये 4 बातें जो बताई कितनी पावरफुल बातें थी। अगर ध्यान से इसको समझें, अगर ध्यान लगा कर समझें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस चिड़िया ने 4 बातें राजा को नहीं बताई, बल्कि राजा के माध्यम से हम लोगों को समझाया। दोबारा अगर आप इसको समझें तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। उन 4 बातों का मनन कीजिए और ध्यान लगाइए कि 4 बातों में क्या है।
कितनी पावरफुल बात उस चिड़िया ने समझाई है। तो इस कहानी का सार यही है कि अगर हम सीखना चाहते हैं, अगर आप ऑलराउंडर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ के, तो प्रत्येक जीव से, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक चीज़ से सीखना पड़ेगा, तो ही आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आप हर व्यक्ति से, हर चीज़ से, सफलता से सीख रहे हैं, असफलता से सीख रहे हैं, हर चीज़ से सीख रहे हैं, तो आपकी क्या सीमा है? कोई सीमा नहीं है। तो इस कहानी को बताने का यही मतलब था कि हर चीज़ से सीखें। चलिए अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अगली कहानी नहीं, अगली वीडियो में नॉलेजेबल वीडियो, मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।